बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आप लोगों से टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो इन्वर्टर्स का है। इससे पहले मैंने आपसे नेट मीटिंग की डिस्कशन की और फिर मैंने आपको अपना सिस्टम भी दिखाया जो ऑलमोस्ट 5 years हो चुके हैं इस समय, जो मेरे प्रेमिसेस पे इंस्टॉल है। सो टुडे आई वाज प्लानिंग टू डिस्कस विद यू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक नेम इज़ इन्वर्टर्स। बिफोर गोइंग टू डिटेल्स आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको तमाम ऐसी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज़ इन्वर्टर। बेसिकली इन्वर्टर का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो बेसिकली कन्वर्ट करे एनर्जी को, मींस लाइक सोलर जो होता है हमारे पास, यानी जो सोलर पैनल्स होता है उससे जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो डीसी एनर्जी होती है। जो इन्वर्टर होता है वो कन्वर्ट करता है डीसी टू एसी और फिर एसी टू डीसी भी हो सकता है। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द इन्वर्टर। जब हम इन्वर्टर्स की बात करें तो जो उसमें टाइप्स हैं, एक तो उसमें हमारे पास माइक्रो इन्वर्टर्स हैं जो मेन टाइप है, उसमें स्ट्रिंग इन्वर्टर्स है, फिर हमारे पास हाइब्रिड इन्वर्टर्स है और इस पे फिर हमारे पास डीसी ऑप्टिमाइज़र भी आता है। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा, वैसे तो ये बहुत लंबी डिस्कशन है, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसको बड़ा जो प्रिसाइज़ आप लोगों से डिस्कस करूँ। मैं यहाँ पे ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के बारे में ज़्यादा फोकस करूँगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रिंग इन्वर्टर्स। स्ट्रिंग इन्वर्टर्स क्या है? स्ट्रिंग इन्वर्टर का में जनरली हम जब रेजिडेंशियल या रूफ टॉप के सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे हम जो सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो स्ट्रिंग इन्वर्टर होता है। स्ट्रिंग इन्वर्टर का मतलब यह है कि आपके पास एक ही यूनिट होगा, यानी कि 5 किलोवाट या 10 किलोवाट का यूनिट होगा और उसके साथ आप पैनल्स इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर ही बिल्ट इन एमपीपीटी लगा होता है और उससे आप जो है वो एक्सटर्नल फिर जो कन्वर्जन हो रही होती है इन्वर्टर में, जो आपका एसी सोर्स होता है वो आप ले रहे होते हैं, जो नॉर्मली जैसे आप नॉर्मली अवेलेबल है मार्केट में पाकिस्तान में, जैसे गुडवी है, ग्रोवॉट है, सोलर मैक्स है, उसके बाद सोलेस है। देयर आर सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ द स्ट्रिंग इन्वर्टर्स आर अवेलेबल करेंटली इन पाकिस्तान एंड वी ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द इन्वर्टर्स राइट नाउ, जितने भी इन्वर्टर्स पाकिस्तान में इस टाइम यूज़ हो रहे हैं वो स्ट्रिंग इन्वर्टर्स ही हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि स्ट्रिंग इन्वर्टर का बेनिफिट क्या है। स्ट्रिंग इन्वर्टर का बेनिफिट ये है कि एक ही बॉक्स होता है, आप इंस्टॉल कर लेते हैं, रूफ़ पे लगा लेते हैं या वॉल पे हैंग कर लेते हैं। आप इजीली उसके साथ एक बॉक्स इंस्टॉल कर लेते हैं जिसमें आपके ब्रेकर्स वगैरह होते हैं और प्लस आप इजीली उसकी इंस्टॉलेशन हो जाती है। और इसके अगर जो हम इसमें एक नुकसान ये है कि कल को जब आपने एक्सपेंशन करनी होती है तो इट इज़ नॉट ईजी टू एक्सपैंड, अदर आपको एक इन्वर्टर ऐड करना पड़ेगा, तो जो कि विच इज़ नॉट एन ईजी जॉब। सिमिलरली जहाँ तक कॉस्ट की बात की जाए तो विच इज़ अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू द अदर जो ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो कह सकते हैं कि एक जो नॉर्मल लोग जनरली लोग हम घरों में इंस्टॉल करते हैं वो स्ट्रिंग आप कह सकते हैं स्ट्रिंग इन्वर्टर्स इंस्टॉल करते हैं। अब जो सेकंड टाइप है इन्वर्टर्स की उसमें आ जाता है माइक्रो इन्वर्टर्स। पाकिस्तान में माइक्रो इन्वर्टर्स आई हैव सीन हार्डली दैट आई हैव सीन दीज इन्वर्टर्स इन पाकिस्तान। माइक्रो इन्वर्टर्स बेसिकली क्या होता है, जैसे नाम इसका जो आपको बता रहा है, माइक्रो मीन स्मॉल, ये ऐसा इन्वर्टर होता है जो हर मॉड्यूल के पीछे इंस्टॉल किया जा सकता है और इसकी अगर जो हम और हर एक के साथ लेट्स सपोज आपके 30 मॉड्यूल्स हैं तो यू विल बी यूजिंग अ 30 माइक्रो इन्वर्टर्स एज वेल विद ईच पैनल। और इसमें फ़ायदा, अब सवाल ये पैदा होता है कॉस्ट, और जैसे मैंने पहले बताया कंपैरेटिवली कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है, बट ऑन द अदर हैंड इसकी जो वारंटी होती है वो 25 years वारंटी होती है। एज़ फॉर एज स्ट्रिंग इन्वर्टर्स आर कंसर्न यू विल फाइनली मीन्स डिफ़िकल्ट कि आप 10 साल मैक्सिमम आपको वारंटी मिलती है, जनरली 5 years वारंटी मोस्टली मैन्युफैक्चरर ऑफर कर रहे होते हैं, बट उसमें एक्सटेंडेबल है। हवावे राइट नाउ इज़ ऑफरिंग बाय द वे 10 years इन वारंटी एज वेल। खैर, जो माइक्रो इन्वर्टर्स की खासियत ये होती है कि उसमें हमारे पास जो लॉसेस होते हैं वो मिनिमम होते हैं। इवन अगर जो कोई हमारे पास ऐसी साइट है फॉर लेट्स सपोज जिसमें हमारी साउथ फेसिंग नहीं है, लेट्स सपोज हम एक साइट है जिस पे वी आर नॉट एबल टू मीन्स प्लेस और मॉड्यूल्स टू द साउथ या साउथ वेस्ट, तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, माइक्रो इन्वर्टर्स रिकमेंडेड होते हैं। वहाँ इवन आप ईस्ट पे भी लगा लें और कुछ अगर जो आप डिफरेंट डायरेक्शन में भी लगा लें तो उसमें जो आपके लॉसेस होते हैं वो बड़े मिनिमम, इवन आपके पार्शियल शेड में माइक्रो इन्वर्टर्स में लॉसेस बड़े कम होते हैं। एक और बेनिफिट माइक्रो इन्वर्टर का ये है कि आप हर मॉड्यूल की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। आपके पास कोई भी ऐसा इन्वर्टर नहीं है जिसमें आप ईच एंड एवरी मॉड्यूल की परफॉर्मेंस चेक कर लें, वोल्टेज, बट माइक्रो इन्वर्टर्स में आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है।
अगर जो हम बात कर लें डीसी ऑप्टिमाइज़र की, तो डीसी ऑप्टिमाइज़र यू कैन से सॉर्ट ऑफ इन बिटवीन आप कह लें माइक्रो इन्वर्टर और इसमें दरमियान में आता है, बट डीसी ऑप्टिमाइज़र जनरली स्ट्रिंग इन्वर्टर्स के साथ भी यूज़ होता है। इसमें भी आपके पास बेनिफिट ये होता है कि जो आपकी जो स्टोरेज मींस आपकी जो आउटपुट आ रही है वो डीसी ही रहती है, और इसी तरह अगर जो आपने हाइब्रिड के साथ इन्वर्टर्स के साथ यूज़ करना है तो आपके जो लॉसेस हैं वो बड़े कम होते हैं। स्टोरेज आप डायरेक्टली उसमें कर सकते हैं, फिर अदर आपको एक इन्वर्टर यूज़ करना पड़ता है उसके कन्वर्शन के लिए। तो ये वो टाइप्स, इसमें एक और भी है हाइब्रिड इन्वर्टर। अब हाइब्रिड इन्वर्टर की बात करें तो हाइब्रिड इन्वर्टर जैसे नाम हाइब्रिड मीन्स है द इन्वर्टर विच कैन टेक मोर देन वन सोर्सेज। फॉर एग्जांपल हमारे पास जिस इन्वर्टर में बैटरी की ऑप्शन होती है, जिसमें हमारे पास एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर होता है और जिसमें हमारे पास अदर बैटरी चार्ज कंट्रोलर भी होता है, तो हाइब्रिड इन्वर्टर भी हमारे पास एक टाइप होती है। अगर जो मैं इस डिस्कशन को कंक्लूड करूँ, सबसे बेहतर अगर जो ऑप्शन है तो नो डाउट माइक्रो इन्वर्टर्स की सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, लाइफ भी, वारंटी भी, बट ऑन द अदर हैंड कॉस्ट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। और सिमिलरली जब आप इसकी इंस्टॉलेशन पे जाते हैं तो आपको इसकी जो मीन्स कह लें कि जो ईपीसी कॉस्ट है वो भी थोड़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज ड्यू टू एवरी पैनल्स को आपने इंडिविजुअली उसको माइक्रो इन्वर्टर इंस्टॉल करना होता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर जो इसकी आप मेंटेनेंस कॉस्ट देते हैं विच इज़ वेरी लेस, अगर जो लेट्स सपोज एक इन्वर्टर में इशू आया है, तो मैंने जैसे बताया कि इसकी वारंटी जो है वो 25 ईयर्स होती है, बावजूद इसके अगर जो कोई प्रॉब्लम भी आ गया तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली कल को आपका प्लान बनता है एक्सपेंशन का, तो माइक्रो इन्वर्टर्स में ईजिली विल एक्सपैंड। लेट्स सपोज इफ़ यू हैव अ प्लान 10 किलोवाट एंड कल को आपका प्लान बनता है 12 किलोवाट का, तो इजीली यू कैन ऐड द पैनल्स। एंड सिमिलरली माइक्रो इन्वर्टर्स एज वेल। एज फॉर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि स्ट्रिंग इन्वर्टर्स में जनरली इट इज़ नॉट ईजी टू ऐड द थिंग्स। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी कि इन्वर्टर्स की बेसिक टाइप्स क्या हैं, और नेक्स्ट जो हम टॉपिक है उसमें ये डिस्कस करेंगे कि आपने इन्वर्टर्स की सिलेक्शन कैसे करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर चैनल वंस अगेन। जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाह।